नंदीश्वर भगवान कहते हैं व्याघ्रपाद ऋषि के एक पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा उपमन्यु। ये घर में बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। ऋषि तो दिन रात भजन में तपस्या में लगे रहते, जैसे तैसे घर चलता था। एक दिन व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु अपनी मां के साथ ननिहाल में गए। ननिहाल में जाकर के आनंद पूर्वक मामा जी के यहाँ रहने लगे। एक दिन देखा कि मामा जी के पुत्र हाथ में पात्र लेकर कुछ पी रहे हैं। समीप में जाकर के देखा तो उन बालकों से थोड़ा मांगा, तो उन्होंने वह गिलास इनको पकड़ाया, उस पात्र से इन्होंने पिया तो इन्हें बहुत अच्छा लगा। वह क्या था? वह गौ माता का दूध था। विचार करिए कितना गरीब रहे हों, आज तक गौ माता का जिन्होंने दूध ही नहीं पान किया, आज प्रथम बार उन्हें दूध मिला हो। उस अमृतमय दूध को पान करने के पश्चात बार बार उसको पीने की इनकी इच्छा हुई। वहां रहते हुए इन्होंने खूब दूध पिया। बाद में जब माता जी के साथ में लौट करके ये घर में आए तो जिद करने लगे माता जी से, मुझे वही चाहिए जो मैंने वहां पिया था। माता जी ने उस समय बहुत समझाया लेकिन नहीं समझे। तो माता जी ने देखा कि बेटा रो रहा है, दौड़ी दौड़ी भीतर गई, थोड़े चावल उठाई और चावलों को पीस करके आटे में पानी में मिला करके और थोड़ा उसमें मधुर चीज डाल करके और बेटे को ला करके गर्म करके दे दिया। जैसे ही उसने उस श्वेत सामग्री, सफेद सामग्री को पान करने का प्रयत्न किया, उन्हें एहसास हुआ, उन्हें प्रतीत हुआ कि यह वह चीज नहीं है जो मैंने ननिहाल में पिया था। तुरंत उन्होंने पात्र को फेंक दिया, मैं इसे नहीं पी सकता हूं, यह वो नहीं है। माता जी के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हुई। मां ने कहा, बेटा हम दुर्भाग्यशाली लोग हैं, वह भाग्यशाली है, उनके पास धन संपदा है, उनके पास गौ माता रूपी धन है जिनसे उन्हें नित्य प्रति दूध प्राप्त होता है। हम कहाँ से वो साधन, वह व्यवस्था कर पाएंगे? किस किस प्रकार से जीवन चल रहा है तुम्हें पता नहीं, वह कैसे प्राप्त होता है? जिनके ऊपर भगवान शिव की परम कृपा होती है, सभी साधन सुख सुविधा उन्हीं को प्राप्त होती है। मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूंगा। मां ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी प्रेरणा एक मां के द्वारा प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। एक ध्रुव का चरित्र भी आप लोग सुनते होंगे, श्रीमद् भागवत में आप लोग बार बार उस कथा को सुनते होंगे। केवल ध्रुव इसलिए नहीं जन्म लिए कि वह जन्म लेने के पश्चात भगवान का भजन करें, केवल इतनी शिक्षा नहीं, उसके पूर्व में उनकी मां की स्थिति देखिए, जिनका मात्र 5 वर्ष का बालक हो और वह भी अपने पुत्र को भगवान की तपस्या करने का आदेश दे दे। ध्रुव से भी कहीं बड़ा हृदय तो मां का है। आज उपमन्यु से भी कहीं बड़ा हृदय मां का है, जो अपने छोटे से नन्हे से बालक को भगवत आराधना के लिए दूर करे, जहां खेलने कूदने की उम्र हो, मनोरंजन करने की उम्र हो, माता पिता के पास वात्सल्य प्राप्त करने की आयु हो, उस समय माता पिता अपने पुत्र को भगवत आराधना करने के लिए भेज दें। आज उपमन्यु जी महाराज भगवान शिव की आराधना करने के लिए वन में गए, 8 ईंटों को उठाया और उनसे बढ़िया सुंदर भगवान का घर बनाया और वेदी बनाई। वहीं पर मिट्टी के शिवलिंग बना करके भगवान का नित्य अर्चन करना शुरू कर दिया। बड़ा दिव्य पूजन, बहुत दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ किया। आज अचानक भगवान शिव के मन में विचार आया, चल करके देखूं यह कितनी धैर्य से यह मेरी आराधना कर रहा है। भगवान इंद्र का रूप बना करके ऐरावत हाथी साथ में लेकर के और पहुंच गए उपमन्यु के उस तपस्या के स्थान पर। वहां भगवान शिव जो इंद्र बन चुके थे, भगवान शिव कहते हैं, बेटा वरदान मांग, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। उपमन्यु ने कहा, आप तो इंद्र हैं, मैंने आराधना तो भोलेनाथ की थी,
भोलेनाथ जो इंद्र बने हुए हैं वो कहते हैं कि तू मेरा भक्त बन जा, मैं तेरी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। उन निर्गुण शिव की आराधना करने से पहले तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो तब जब वह तेरे सामने उपस्थित होंगे। तुझे मालूम नहीं वो जो उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, उसने कितने युगों तक उनकी आराधना की, कितनी बार उन्होंने परीक्षण किया, कितने मुश्किलों से उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। इसलिए उनको प्राप्त करना बड़ा कठिन है, और मिल भी जाए तो उनसे प्राप्त क्या कर लोगे? जिनके पास खुद की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई वस्त्र है, ना कोई घर है, ना कोई मकान है, ना कोई साधन सुविधा है, वो तुझे क्या दे देंगे? इसलिए उनके चक्कर में क्यों पड़ रहा है? तुरंत कानों को बंद करने लगे। बोले मेरे प्रभु का इस प्रकार से आप अपमान नहीं कर सकते हो। जो अपने गुरु, अपने स्वामी का अपमान सुनता है वह भी नरक में जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरिहर निंदा सुनई जो काना, 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 होई पाप तासु जीव जो बसाई, काटी तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदे नत चलिय पराई, श्रवण मोदे नत चलिय पराई। कहते श्रुत्वा निंदाम भवस्याथ तत्क्षणादेव संत्यजे, स्वदेहं तन्निहत्याशो शिवलोकम सगच्छति। आज उपमन्यु जी महाराज कहते हैं कि जो हरिहर निंदा सुनता है, जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है, सुनने वाला कहने वाले से ज्यादा बड़ा पापी होता है। यह ध्यान रखना। अगर कोई किसी की निंदा सुनता है तो सुनाने वाले से ज्यादा बड़ा पापी वह होता है, क्योंकि श्रोता बनने वाला जब तक सामने श्रोता नहीं होगा तब तक कोई सामने किसी के लिए कोई अपशब्द कैसे बोलेगा? हाँ, तब तक कोई किसी को जो गाली दे रहा है, कटु शब्द बोल रहा है, उसका उपहास उड़ा रहा है, वह तभी सुना रहा है जब श्रोता बनकर आप बैठकर सुनते हो। इसलिए आज उपमन्यु जी महाराज कहते हैं कि जिन कानों से हरिहर की निंदा सुनी जाती है उसको गौ वध के समान पाप लगता है। क्या करना चाहिए? बोले यदि सामर्थ्य हो तो निंदा करने वाले का तुरंत जीभ काट लो, और अगर यह भी नहीं कर सकते हो तो अपने कानों को बंद करके वहां से उठकर अन्यत्र कहीं चले जाना चाहिए। जब इंद्र तब भी नहीं माने तो इन्हें क्रोध आ गया। इन्होंने हाथ में भस्म लिया, अभिमंत्रित किया, अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर फेंकने वाले थे। मैं तुझे अभी भस्म करता हूं, तुमने मेरे प्रभु को इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप किया है। देखते ही देखते इनका हाथ स्तंभित हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो थे, भगवान तो प्रकट हो गए। बेटा मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। आज उपमन्यु जी महाराज बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। जो वरदान मांगने आए भूल गए। ये भगवान की छवि, भगवान के दर्शन का प्रभाव ही ऐसा होता है कि ध्रुव जी महाराज घर से संकल्प करके निकले थे कि मैं अब राजा बनूंगा, राज्य सिंहासन की कामना लेकर के वन में तपस्या करने गए। लेकिन जब भगवान की बाकी झांकी का दर्शन किया तो सब भूल गए। भगवान से कहते हैं मुझे तो आपका प्रेम चाहिए, मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा कि यह तो मेरे दर्शनों का प्रभाव ही है।
कि मेरे दर्शन के पश्चात भक्ति और प्रेम तो तुझे प्राप्त होना ही है, पर जो तू कामना लेकर के आया था उपमन्यु, वह कामना तो दूध की थी ना। मैं तुझे दूध के सागर दान कर रहा हूं। क्षीर सागर के सागर भगवान ने दान कर दिया, उत्तम स्थान दिया, राज्यों अनेक राज्य दिए, राजाओं का सा जीवन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से भगवान के यह परम भक्त उपमन्यु जी महाराज हुए। यह वही उपमन्यु जी हैं। प्रारंभ वाले दिन में आप लोगों ने हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा यही दृष्टांत सुना था कि भगवान कृष्ण का विवाह हो गया, 16,100 विवाह हुए। उसके पश्चात भगवान ने देखा कि मुझे पुत्र चाहिए, तब उन्होंने जाकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए उपमन्यु को गुरु बनाया। इन्हीं उपमन्यु को गुरु बना करके इनसे शिव दीक्षा, शिव मंत्र ग्रहण किया। उस मंत्र के प्रभाव से जपते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया। सांब इत्यादि जो भगवान के पुत्र हुए वह उपमन्यु जी की कृपा से ही हुए। ऐसे थे उपमन्यु महाराज।